आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी और परिसीमन विधेयक के लिए मतदान होगा। लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली थी और महिला सांसदों को अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। तो आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि परिसीमन विधेयक के लिए भी मतदान होगा और लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली थी, जहां महिला सांसदों ने अपनी बात रखी थी। तो आज सत्र का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि देर रात तक लोकसभा की कार्रवाई चली थी, जहां पर महिला सांसदों ने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी थी। और आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपना वक्तव्य रखा था। तो लोकसभा में देर रात तक ये बहस चली थी और महिला सांसदों ने अपना पक्ष भी इस दौरान रखा था। तो आज वोटिंग होने वाली है। आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी और परिसीमन विधेयक के लिए भी मतदान होगा। महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। और ओवैसी का महिला आरक्षण पर बयान, कानून से विपक्ष कमजोर होगा। परिसीमन संघीय ढांचे पर हमला है। तो असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया था, जहां पर उनका यह कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के ये बयान दिया था, जहां कानून से विपक्ष कमजोर होगा, परिसीमन संघीय ढांचे पर हमला है। रियासती असेंबली इलेक्शन मसरूफ है। ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मर्दमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता, ना उसको फरोग देता हूं, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज लिखा गया, भाईचारगी का। यह बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का।